नमस्कार। मेरा नाम रजत तिवारी और स्वागत है आपका मेरा चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड रजत तिवारी। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आपके कुंडली में 12 भावों में शनि का प्रभाव बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में क्या होगा, शनि का कुंडली में क्या योग है, क्या उसकी योगदान है, क्या उसका पसंद है। देखते हैं इस वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, शनि हर किसी की कुंडली में होता है और किसी ना किसी स्थान पर बैठा रहता है। हम शुरुआत करते हैं। अगर कुंडली के प्रथम भाग में शनि बैठा हो, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने। अगर कुंडली के प्रथम भाग में शनि बैठा हो तो यह अल्पसंख्यक होता है और यह कार्य करने की मंद गति होती है। जिस राशि के प्रथम भाग में शनि विराजमान है वह अपने जीवन काल में दुर्बल शरीर का होता है, परंतु इस जातक के कई मित्र होते हैं। इस प्रकार के जातक को राज्य की परेशानी आती है और इस प्रकार के जातक में जीवन काल में धन का अभाव रहता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाग में अगर शनि बैठा हो तो अगर किसी व्यक्ति के द्वितीय भाग में शनि बैठा हो तो वह धनाढ्य होता है। उसको अनेक प्रकार के व्यापार से धन कमाता है और उसको धन की अधिक प्राप्ति होती है, लेकिन व्यापार जो होता है वह निंदनीय होते हैं। लोग उसके व्यापार से चिढ़ते हैं। इसके कार्य से परेशानी ज़रूर रहती है। जब शनि की महादशा आती है तो इस घातक के जीवन में धन की कमी आती है, इसलिए यह विचार द्वितीय वालों के लिए है। अब हम बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाग में अगर शनि बैठा हुआ तो अगर किसी व्यक्ति के तीसरे भाग में शनि बैठा हुआ हो तो उसके कई मित्र होते हैं और इस जातक से उसे कुंडली के कुछ परेशानियां रहती हैं। जैसे कि यह पाठक बहुत ही पराक्रम होता है और व्यापार में बहुत उन्नति करता है। जिस व्यक्ति के तृतीय भाग में शनि विराजमान है, जिस व्यक्ति की कुंडली के तृतीय भाग में शनि विराजमान है, वह बहुत पराक्रमी होता है, उसे व्यापार में बहुत उन्नति होती है। और कुंडली के ये भाग में अगर शनि है तो उसके माता पिताओं से उसे विशेष सुख प्राप्त नहीं होता। यह जातक अपने भाई बहन से भी दूरी बनाए रखता है। अब बात करते हैं कुंडली के पाँचवें भाग में। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के पाँचवें भाग में शनि विराजमान है तो यह जातक दीर्घजीवी का होता है, बहुत बुद्धिशाली होता है, यह विज्ञान की भाषा में उच्च होता है, यह बहुत पढ़ाई करता है। अब बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति के छठम भाग में शनि विराजमान है। अगर किसी व्यक्ति के छठम भाग में शनि विराजमान है तो यह जातक अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। यह जातक जन्म से ही पीड़ा सहन करता है, उसके शरीर में कुछ ना कुछ पीड़ा बनी रहती है, इसलिए यह छठे जातक की बात बताई गई है। अब बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के सातवें भाग में शनि विराजमान है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के सातवें भाग में शनि विराजमान है तो यह अपने जीवन साथी से सुख प्राप्त नहीं करता। उसकी पत्नी रोगी रहती है, उसकी पत्नी किसी न किसी कारणवश रोगग्रस्त रहती है, उस व्यक्ति को पत्नी सुख नहीं मिल पाता है। इस जातक के 2 शादियों का योग है कि अगर किसी व्यक्ति के सातवें भाग में शनि है तो उस व्यक्ति के शादी की भी 2 शादी होने की भी संभावना बनी रहती है। इस जातक में शनि की उपासना करना बहुत अति आवश्यक है। चलते हैं अपनी 8वें जातक की तरफ। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के 8वें भाग में शनि विराजमान है तो यह जातक लोहे की वस्तु द्वारा जीवन की कई तरह से परेशानी होती है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के 8वें भाग में शनि है तो यह किसी न किसी कारणवश परेशान रहता है। यह जातक पूर्ण जीवन में सदा दुर्घटनाओं का शिकार होता है। इस जीवन में धन की कमी रहती है। चलते हैं, अब देखते हैं आगे। अगर किसी जातक के कुंडली के 9वें भाग में शनि विराजमान है तो उसके जीवन में उन्नतिपूर्ण व्यापार होता है। उसको विदेश में भी कई व्यापार करता है और ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। चलते हैं अगला। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के 10वें भाग में शनि विराजमान है तो यह जातक बहुत पराक्रमी होता है। राज्य सरकार द्वारा उसे उच्च सम्मान मिलता है। इस जातक को हम धन की वृद्धि का फल प्राप्त होता है।
अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के 11 भाग में शनि विराजमान है तो यह जातक को कई प्रकार से लाभ मिलता है। इस जातक में राहु की दृष्टि सही होती है तो वह कई कार्य उचित भी करता है, जिसमें उसकी रुचि नहीं होती वह वैसा कार्य भी करता है, फिर भी वह धार्मिक कार्यों में अपना सुख प्राप्त करता है। अगर किसी व्यक्ति के 11वें भाग में कुंडली विराजमान है तो वह इस तथ्य को प्राप्त करता है। चलते हैं अपना अगला 12वां विराजमान। अगर किसी व्यक्ति के 12वें भाग में शनि विराजमान है तो इस जातक के मित्र जरूर होंगे। वह अधिक धन खर्च करने वाला होगा। वह उसे किसी मित्र के द्वारा धोखा प्राप्त होता है और वह आदमी से सही जगह प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार मैंने आपको शनि के 12 हाउस के बारे में बताया कि किस व्यक्ति के कुंडली में शनि किस प्रकार का करता है। चलते हैं अपने नई बात उपाय के साथ। अगर किसी व्यक्ति के शनि विराजमान है या उसके कोई दोषपूर्ण उसके साथ परिस्थिति घट रही है तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए बस एक ही उपाय है, उसे शनि का जाप करना चाहिए। शनि के लोहे का बना हुआ यंत्र उसे धारण करना चाहिए और फिर भी वह शनि का 5.25 रत्ती का बना हुआ रत्न नीलम धारण करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में शनि की महिमा या क्रोध को रोक सकते हैं। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।